नमस्कार, मैं अंजलि और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ गुरुग्राम। शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। विकसित भारत संकल्प यात्रा आज पहुंची भूड़का। मुख्य अतिथि के रूप में विधायक सत्य प्रकाश जरावता वहां पहुंचे। सरपंच व ग्रामवासियों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। वीडियो साहब, ये जगह कैसे चुनी? फिल्म भी नहीं चल रही, गलत चुनी है। अगले में सुनिश्चित करो जगह ठीक हो। हाँ, जहाँ पे थोड़ा स्पेस मिले। आप चाहे थोड़ी दूर लगा दो। एसडीएम साहब खिलाओगे बाहर? एसडीएम साहब खिलाओ। ये क्या है? खिलाओ लो जी। 17 और जो भाई 17 जी ने और ज्यादा सदियो। ये क्या है? गांव में चौकीदार की व्यवस्था की जाए। हमारे जो यहाँ चौकीदार था वह रिटायर हो चुका है। अब एमएलए साहब से अनुरोध है, जो कि नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि 2047 तक भारत को किस प्रकार विकसित राष्ट्र बनाया जाए, उसके लिए जो अभियान चल रहा है विकसित भारत संकल्प यात्रा, वो पड़ाव आप आज आपके बीच में पहुंचे है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में पटौदी क्षेत्र की हरियाणा विधानसभा में सबसे बुलंद आवाज इस क्षेत्र के विधायक और प्रदेश की पंचायत में आपकी नुमाइंदगी कर रहे बड़े भाई सत्यप्रकाश जरावता पटौदी विधायक जी, हमारे पटौदी के एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, यहाँ के सरपंच साहब और गांव की सरदारी, सामने बैठी मातृशक्ति, विभिन्न विभागों से आए हुए प्रशासन के हमारे अधिकारी। ज्यादा बात तो विधायक जी को मौका है, वो आपके क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, वो करेंगे। मैं तो 2 बातों में अपनी बात खत्म करूंगा। जो ये आपके बीच में ये यात्रा आई है, इसीलिए उसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए मनोहर लाल जी ने निर्णय लिया कि ये जितने भी सरकारी विभाग हैं, पहले सरकार आपके द्वार आती थी, आज तो अधिकारी आपके द्वार आए हुए हैं। आपकी चाहे आयुष्मान कार्ड को लेकर समस्या है, चाहे आपकी जन कल्याण विभाग को लेकर पेंशन की समस्या है, चाहे कृषि को लेकर समस्या है, चाहे आपकी रेड क्रॉस सोसाइटी को लेकर समस्या है, अमूमन किसी भी विभाग, आप सारे विभाग यहाँ हैं और आप ऑन द स्पॉट इन सभी नागरिक सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी, जिन्होंने एक दृढ़ प्रतिज्ञा की, और मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि मैं ऐसे समय में विधायक बना जब देश का नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी के पास और प्रदेश का माननीय मनोहर लाल जी के पास, जिसकी सोच एक है कि किस तरह से गांव के गरीब आदमी को, जो वंचित है, शोषित है, पीड़ित है, दफ्तरों के चक्कर नहीं लगा सकता, ऐसे व्यक्ति को किस तरह फायदा पहुंचाया जाए। वो और सत्ता खून चूसने के लिए ना हो, लोगों पर हुकूमत करने के लिए ना हो, लोगों पर डंडा चलाने के लिए ना हो, जनता के प्रतिनिधि और जनता के जनसेवक, राजसेवक, हमारे अधिकारी कर्मचारी, वो लोगों के कल्याण के लिए, सामाजिक उद्देश्य के लिए काम करें। और आज उनका सपनों को साकार करने के लिए ये विकसित भारत यात्रा आपके बीच में आई है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के अंदर कि 100 साल को जब आज़ादी के 100 साल हो 2047 में, तो हमारा देश दुनिया के विकसित राष्ट्रों में गिना जाए। जैसे पहले कहा जाता था कि भारत सोने की चिड़िया है, भारत विश्व गुरु है, दोबारा हम उस मुकाम पर पहुंच सके। और उसकी पेंशन बढ़ी है। अपने आप बुजुर्गों की पेंशन बढ़ना, कोई व्यक्ति बीमार ना रहे, हमारे यहाँ गरीब आदमी इलाज के अभाव में कोई दम ना तोड़े, उसका 5 लाख तक का बीमा हमारी सरकार आयुष्मान भारत और चिरा योजना से कर रही है। लाल डोरे के अंदर की रजिस्ट्री कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। और बीच के बिचौले जो एमएलए
और उसके चारों तरफ घूमते थे जो नौकरी के ठेकेदार होते थे। जेब उनकी गर्म करो, जब नौकरी लगती फिर जब बदली होती थी। उनकी दुकानें बंद करने का काम मनोहर लाल ने किया। सभी मेरे साथ बोलेंगे, हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। जय हिंद। भारत माता की। विकसित भारत संकल्प यात्रा में भूडका में आज आप आए हो, क्या कहोगे? ये सबसे पहले मैं आज जिन्होंने सुशासन की एक अवधारणा को उसकी कल्पना की, ऐसे हमारे पंडित मदन मोहन मालवीय जी और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके जन्म जयंती पर उनको नमन करता हूँ, श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। और माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने जो ये मुहिम चलाई है पूरे देश के अंदर, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा, और उसको धरातल पर यहाँ लाकर हरियाणा के अंदर हर स्कीम का फायदा मिले, पोर्टल के परिवार पहचान के माध्यम से ऐसी कल्पना करके उसको साकार किया है। ऐसे आदरणीय श्री मनोहर लाल जी, उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि उनके कारण आज गांव में घर बैठे सभी सुविधाएं हमें प्राप्त हो रही हैं। आधार कार्ड हो, चाहे परिवार पहचान पत्र हो, फर्द का काम हो, आपकी स्वामित्व की हो, आयुष्मान कार्ड हो, चाहे आपकी बुढ़ापा पेंशन हो, राशन कार्ड हो, वो सब ऑटोमेटिक वाली चीज़ें, सब की सब का सुविधाएं एक छत के नीचे मिल रही है। लोगों में जागरूकता आई है और लोगों में उत्साह भी है, और हम भी महसूस कर रहे हैं कि ये बड़ा अच्छा वास्तव में एक सुशासन या सेवा जो है वो यही है। और हम तो बल्कि ये भी चाहेंगे कि हर 6 महीने में, साल में इस तरह के अगर लगे तो बहुत सारा फुटपाथ जो लोगों का आना जाना सरकारी दफ्तरों में चक्कर काटने का है वो खत्म हो जाए। कितने कैंप में अभी तक आप जा चुके हो? क्या आपने? मुझे लगता है कि 40-42 कैंप में तो शायद जा ही चुका हूँ मैं। आप देख ही रहे हैं कैसी समस्याएं देखी गई हैं? देखिए, कई ऐसी समस्याएं हैं जो अभी मुझे लगता है कि रेक्टिफाई हमें और करनी। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो विधायक दल की बैठक होगी कल, तो हम उसमें सलाह भी देंगे। एक दो जो हमसे लोगों से जो फीडबैक मिलता है, और कुछ जिला स्तर का समाधान होना है। जैसे आधार कार्ड की मशीन है, गांव में एक में आ गई तो पूरे गांव में जब तक खत्म ना हो, पूरे गांव में आगे कैंप में, जो उसके बाद हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें हैं इनको हम अपने स्तर पे कर लेंगे। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आज गांव में जाने पर पता चलता है कि कितनी उम्र हो जाए उनको पेंशन बढ़ाने कितने धक्के खाने पड़ रहे थे, और उनको जब पता चलता है कि आज कैंपेयर पेंशन बढ़ाने, तो उनको पता है आपकी तो बढ़ गई, तो लोगों का वास्तव में उसको बड़ी खुशी भी है। मोदी जी की गारंटी है, इसका उद्देश्य क्या है? ये जो गाड़ियाँ है, ये मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी पूरे देश में घूम रही है, और उस गारंटी की गारंटी हम लोग यहाँ आकर खड़े करके उसको धरातल पर लेके जाने का काम कर रहे हैं। क्या आप संदेश देना चाहेंगे आपकी सभी से लाभ उठाएं? एक यही संदेश है कि हमारे पड़ोस में, मोहल्ले में, गांव में, क्षेत्र में कोई वंचित ना रहे, कोई सरकारी योजनाएं जिसको मिलनी चाहिए वो रह ना जाए। कोई एक भी चक्कर अगर छूट जाता है तो हमारे लिए दुनिया का जो अंदर जो विकसित भारत का सपना देखा है उसमें कहीं न कहीं रुकावट पैदा हो जाएगी। इसलिए हम सुनिश्चित करें कि 100% जिन लोगों को सरकारी योजनाओं का, कल्याणकारी स्कीमों का फायदा मिलना चाहिए उन तक पहुँच सके। सरकार का जो नारा है भारत को गरीब मुक्त बनाने का, तो कब तक बनेगा? देखिए, खाली गरीब मुक्त से ही नहीं, हम आमूल चूल परिवर्तन
इस व्यवस्था के अंदर कर रहे हैं। गरीब मुक्त भी कर रहे हैं, कोई गरीब ना रहे। हमारे लिए जो देश के 50 करोड़ युवा हैं वो एक किस्म से आपदा नहीं है, हमारे लिए अवसर है, चुनौती नहीं है। और उस अवसर को जिस तरह कई बार दुश्मन देश से भी सीखना चाहिए। चाइना के अंदर सबसे ज़्यादा आबादी है, लेकिन हर घर में आज वो प्रोडक्ट तैयार करते हैं। कोई भी चीज़ को देख के मेड इन चाइना, मेड इन। तो भारत की 50 करोड़ आबादी जिस दिन पूरी दुनिया के अंदर इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर बढ़ के कैप्चर करेंगे, हम उस दिन के अंदर 2047 का विजन वही है माननीय। मेरा नाम शेषपाल सिंह, मैं इसी गांव बूडका का रहने वाला हूं। और आज विकसित भारत संकल्प यात्रा का हमारे गांव में आगमन हुआ, जिसका सरपंच प्रतिनिधि के नाते हमने अपने गांव की तरफ से स्वागत किया। और विभिन्न प्रकार के जो सरकारी कर्मचारी सभी डिपार्टमेंट्स के, बिजली बोर्ड, बीडीओ, इवन एसडीएम साहब भी यहाँ पे आए हुए थे लोगों की समस्या के समाधान के लिए। जितने कुछ समस्याओं के समाधान हो गए और कुछ समस्याओं के समाधान के लिए उन्होंने आगे मीटिंग के लिए एमएलए साहब ने कहा है। आज कितनी समस्याएं आई और कितनी मौके पर पूरी हुई? छोटी जो समस्याएं थी, जैसे लोगों के फैमिली आईडी में प्रॉब्लम्स थी, उनका कुछ समस्याओं, कुछ आधार कार्ड की समस्याओं का समाधान हुआ है। और कुछ कृषि से संबंधित बातें भी, जो खुम्बी वगैरह की खेती के लिए जो बात की, उसके लिए उन्होंने कहा है कि भाई कम से कम 10 किसान अगर हैं तो वो ट्रेनिंग का अरेंजमेंट कर सकते हैं। इस तरह की बातें हुए। आयुष विभाग जो सरकार का है उसकी तरफ से भी बुजुर्गों को और जो समस्याग्रस्त लोग, जो बीमार लोग थे, उनको दवाइयाँ और आयुर्वेदिक दवाइयाँ प्रदान की गई। और जो महिला जो समूह हैं, जो अपना किसी कार्य को करने के लिए, जिनको महिला ग्रुप बोलते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप आई थे, तो उनके लिए भी एक बैंक की तरफ से स्पेशल प्रतिनिधि थे। और उन्होंने जो है लोगों को गाइड भी किया। और आगे भविष्य में भी उन्होंने एक मीटिंग लेने का एमएलए साहब के सामने वादा किया है कि हम जो है एक लेडीज़ की मीटिंग लेंगे और उनके क्या क्या अधिकार हैं और उनको क्या क्या मिलना चाहिए, उसके लिए एक बार प्रचार प्रसार के लिए वो गांव में आके मीटिंग लेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के ऊपर आपका क्या विचार है, क्या कहना चाहिए? मेरा विचार ये है कि ये योजना बनी रहे। जो आज ये शुरुआत हुई है ये रुके ना, ये चलती रहे। जो मोदी की गारंटी है ये गारंटी रहे और ये गाड़ी चलती रहे। बाकी दादाजी ने सब कुछ आपको बताया, उससे हम सहमत हैं। जो आपने पूछा कितना आज प्रॉब्लम का समाधान हुआ, यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें नज़र मिली वो है आधार कार्ड की, जो सरकार के कर्मचारियों की वजह से वो गलत है। तो आज हमारे यहाँ कुल 15 ही आधार कार्ड हुआ, क्योंकि नेट की लिमिट है, केवल 50 ही वो कर पाते हैं। दूसरी गांव में वो कुछ करके है। अभी एमएलए साहब ने आश्वासन दिया है कि आप एक लिस्ट बना के दीजिए, आपके पूरे गांव के आधार कार्ड का निवारण करेंगे। जैसे जो लोग विकलांग होते हैं उनकी पेंशन नहीं बन पाती, तो यहाँ पर भी ऐसी कुछ समस्या देखी गई है? यहाँ पे पेंशन की हमारी 1 या 2 समस्या थी, वो उन्होंने तुरंत निवारण किया। उसके लिए भी हम एमएलए साहब का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। भारत संकल्प यात्रा के ऊपर आज आपके गांव में हुई है। हाँ जी क्या कहेंगे? मैडम बहुत ही अच्छी रही है। इसमें विधायक जी आए थे और प्रदीप जी आए थे बीजेपी के, और एसडीएम साहब, काफ़ी लोग आए थे, जिसमें हमारे गांव की जो काफ़ी समस्याएं थी इसके ऊपर विधायक जी ने काफ़ी बातें सुनी हमसे। और हमने लिखित में एक विज्ञापन भी दिया उनको, जिसमें जोड़ की समस्या है, शमशान के रास्ते की समस्या है, काफ़ी समस्याएं हैं। और मेन समस्या कुछ एक जो यहाँ पे जो एक कैंप लगा था, इसके अंदर जैसे आधार लोग आ जा नहीं सकते थे अपना आधार कार्ड सही कराने के लिए, तो वो काफ़ी लोगों ने यहाँ पे सही कराया। मोदी सरकार हर बार, मोदी सरकार पटौदी विधानसभा से पटौदी विधानसभा से हर बार।